नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेएम न्यूज और मैं घनश्याम यादव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सल उन्मूलन अभियान में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। मिशन 2026 अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजापुर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 25 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 12 महिला कैडर भी शामिल हैं। पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत यह बड़ी सफलता मिली है। बरामदगी का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2.90 करोड़ रुपए नगद, 11.16 करोड़ का 7.20 किलो का सोना। अब तक कुल बरामदगी बढ़कर 19.43 करोड़ हो गई है। हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त हुआ। सुरक्षा बलों ने AK-47, SLR, इंसास, LMG समेत कुल 93 आधुनिक हथियार बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इनामी और बड़े कैडर में शामिल माओवादियों पर कुल 1.47 करोड़ का इनाम घोषित था। इनमें कई बड़े और सक्रिय नाम शामिल हैं जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से लिप्त थे। यह आत्मसमर्पण सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि बदलते बस्तर की तस्वीर है। लगातार ऑपरेशन भरोसे का माहौल और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक 1003 माओवादी कैडर मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जिनमें सुरक्षा बलों की बड़ी भूमिका रही। DRG, STF, CRPF, कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई और रणनीति से यह सफलता संभव हो पाई है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं दे रही है। बीजापुर में यह सामूहिक आत्मसमर्पण नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। मिशन 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि यह जल्द ही यह इलाका पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वीकेएम न्यूज नेशनल के साथ। 31 मार्च 2026 देश के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान की दृष्टिकोण से काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक और ऐतिहासिक दिन है। 2 वर्ष पहले भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक संकल्प लिया गया मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, यह संकल्प था। इसी संकल्प के तहत एक कदम मजबूती से आगे बढ़ते गए और आज हम 31 मार्च 2026 दिनांक को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय बीजापुर में हम सब एकत्रित होकर इसी ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन रहा है। इस अभियान में बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सभी सुरक्षा बल सदस्यगण, क्षेत्र के नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण का भी इस समस्या के समाधान के दौरान शहादत हुई है। सभी संबंधित की ओर से मैं सभी शहीदों का नमन करते हैं। हमारा टीम की ओर से आज उनकी बलिदान को स्मरण करते हैं और उनकी बलिदान से प्रेरणा लेकर आगामी दिनों क्षेत्र में और सकारात्मक स्थिति निर्मित करने के लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेगा। आज के अवसर पर मैं इस विषय को लेकर भी बताना चाहूँगा। तब शासन द्वारा ये संकल्प लिया गया और क्षेत्र की जनता के भी मन में भी ये इच्छा थे नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो और बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त 7 जिलों में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर संपूर्ण इलाका में नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिले, क्योंकि नक्सलवाद के कारण से विगत 30-40 वर्षों से हमारे क्षेत्र की 2100 से अधिक निर्दोष आदिवासी महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबका जान चले गए थे और 1500 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य को शहादत हुई है। काफ़ी बड़ी जनहानि, मालहानि हुई, सास की संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ। IED ब्लास्ट और अन्य जो नक्सल घटना में कई लोग पैर उड़ गए थे, आंख की रोशनी चले गए थे। इस प्रकार नक्सलवाद के कारण से काफ़ी पर्सनल लॉस और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान और किसी परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला का उनके बीच से चले गई। इस प्रकार काफ़ी कठिन विषय को, कठिन परिस्थिति को
कहने के प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर परिवार हर क्षेत्रवासी इसको पीड़ा को झेला है और आज हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। आने वाले समय में नक्सल हिंसात्मक गतिविधिकरण से किसी का कोई घर से किसी परिवार सदस्य का कोई जान ना जाए, किसी का आईडी ब्लास्ट में कोई चोट न है, इस प्रकार आने वाले समय में और सकारात्मक और सुरक्षित बस्तर सुरक्षित बीजापुर निर्माण करने की दिशा में हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत 25 मार्च 2026 को तब DKSHC सदस्य पापाराव के समर्पण और पुनर्वास के पश्चात महोदयों की लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। सिर्फ कुछ गिने चुने कैडर शेष रह गए थे। लगातार उनसे भी हम अपील किया, वो भी हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा। इस अपील को सुनते हुए अभी सभी संबंधितों के प्रयासों से विगत यदि एक हफ्ते के अंतर्गत देखा जाएगा बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग अवधि में आज जिला बीजापुर में टोटल 25 कैडर्स, इसके पहले दोपहर में जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत 5 कैडर्स और जिला सुकमा में 2 कैडर और नारायणपुर में 1 कैडर और कांकेर में विगत 4-5 दिनों से टोटल 11 कैडर्स हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से पुलिस के संपर्क में आया, सुरक्षा बल और प्रशासन के संपर्क में आया। उन्हें शासन की ओर से और समाज की ओर से सभी की ओर से उनको समाज के मुख्य धारा में स्वागत किया गया। आगे